असम में राजधानी एक्सप्रेस संग बड़ा हादसा। ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, 7 हाथियों की मौत। असम के होजाई जिले में शनिवार की सुबह एक ऐसा दर्दनाक मंजर सामने आया जिसने इंसानियत और कुदरत दोनों को हिलाकर रख दिया। घने कोहरे और रात के अंधेरे के बीच भीषण हादसा हुआ जिसमें 7 बेजुबान विशालकाय हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक रेलवे दुर्घटना नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसने एक बार फिर रेलवे ट्रैक और जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता तेज कर दी। ये पूरा वाकया हुआ शनिवार तड़के करीब 2:15 बजे, जब अधिकतर दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। मिजोरम के सैरंग से चलकर देश की राजधानी नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में थी। तभी चांगजुराई गांव के पास अचानक हाथियों का एक बड़ा झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। सर्दियों की रात होने की वजह से इलाके में घना कोहरा छाया था, जिससे दृश्यता बेहद कम थी। लोको पायलट को ट्रैक पर खड़े हाथियों का झुंड बिल्कुल आखिरी वक्त में नजर आया। अधिकारियों के मुताबिक लोको पायलट ने खतरा भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस जैसी भारी भरकम और तेज रफ्तार ट्रेन को इतनी कम दूरी में रोक पाना विज्ञान के नियमों के विपरीत था। ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि इंजन सीधे हाथियों के झुंड से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि मौके पर ही 7 हाथियों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस टक्कर के बाद भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाथियों से टकराने के बाद ट्रेन का इंजन और उसके पीछे के 5 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। लोहे की पटरियां और भारी भरकम बोगियों तक हिलती नजर आई। यह हादसा कितना बड़ा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत ये रही कि इस भीषण टक्कर और डिब्बों के पटरी से उतरने के बावजूद किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि ट्रेन में सवार यात्री उस वक्त दहशत में आ गए जब तेज झटके के साथ ट्रेन रुकी और डिब्बे पटरी से उतरते नजर आए। शुरुआत में अंधेरे के कारण 8 हाथियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन रोशनी होने पर वन विभाग ने पुष्टि की कि 7 हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जो कि तड़प रहा था। स्थानीय पशु चिकित्सक उस नन्हे हाथी की जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं और उसका इलाज मौके पर ही शुरू कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह यह हादसा हुआ वो कोई अधिसूचित हाथी कॉरिडोर नहीं था, यानी कि वहां से हाथियों के गुजरने की उम्मीद रेलवे ने नहीं की थी। शायद यही वजह रही कि ट्रेन की रफ्तार वहां कम नहीं हुई। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। पटरी से उतरे कोचों में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालकर ट्रेन के अन्य खाली डिब्बों में शिफ्ट किया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:11 पर ट्रेन के सही सलामत हिस्से को गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। गुवाहाटी पहुंचने पर ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़े गए ताकि यात्रियों को उनकी सीटों पर बैठाकर आगे दिल्ली भेजा जाए। रेलवे के बड़े अधिकारी और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मौके पर पहुंचे हैं। मृत हाथियों के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार वहीं पास में करने की तैयारी की गई और ट्रैक को बहाल करने का भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। ये घटना याद दिलाती है कि विकास की रफ्तार और प्रकृति के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो चुका है, जहां एक छोटी सी चूक या कोहरे की धुंध कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, जानकारी और राजनीतिक अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.